प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमने क्या कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब मैंने आपको एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट कराई थी, ध्यान से देखेंगे। हमें क्या पता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो रिवाइज्ड एज एन कंपनीज एक्ट के हिसाब से पार्ट 2 शेड्यूल 3, पार्ट बी शेड्यूल 3 की है, उसमें अलग से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा, अलग से ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ रहा, डायरेक्टली क्या आता है, पीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। बट कुछ रेशियोज में हमें अलग से कुछ आइटम्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। पहले बताया था, दोबारा जल्दी से एक रिपीट करा रहा हूं। सेल्स में से माइनस करते हैं क्या, सेल्स रिटर्न्स, तो क्या आता है, नेट सेल्स। नेट सेल्स को प्यार से क्या बोलते हैं, आरएफओ। आरएफओ में से माइनस करते हैं क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं क्या, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें ऐड करते हैं क्या, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो आता है पीबीआईटी। क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, पीबीआईटी पे है ना अभी तो हम, इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और कुछ नहीं आपका फाइनेंस कॉस्ट ही होता है। तो जो नेट रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं पीबीटी। पीबीटी में से माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है टीएटी। ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। इनडायरेक्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं। इनकम में से ऑपरेटिंग इनकम आपका, डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ये सब पता होना चाहिए, तो ही हम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, काम की बात, ये ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। अभी आपने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अब आप निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। रेशियो बड़ा सिंपल है, ऑपरेटिंग रेशियो कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दो अलग रेशियोज है। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दो अलग रेशियोज हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। डू आई नीड टू एक्सप्लेन कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, डू आई नीड टू एक्सप्लेन, नो। कॉस्ट ऑफ आरएफओ जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट के लिए निकाला था, जैसे आपने इन्वेंट्री के निकाला था, वैसे ही होगा, बस कॉस्ट ऑफ आरएफओ में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हिच आर दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो आइडेंटिफाई कर लें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगी, आरएफओ है। कोई भी डाउट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पे आते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कॉस्ट ऑफ आरएफओ वाले तो अलग हो गए, कौन से अलग हो गए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो सारे तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ के अंदर आ चुके हैं। बाकी बचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी बचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें यह समझ आना चाहिए कि उन इनडायरेक्ट में से कौन से नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि बाकी सारे ऑपरेटिंग है, बाकी सारे ऑपरेटिंग है। तो फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। बाकी तो है ही अब नॉर्मल आइटम, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी ना है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, क्लियर। क्या नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ ऑलरेडी कवर कर चुका है। और बचे क्या, फिर इनडायरेक्ट बचे, तो इनडायरेक्ट में क्या सारे आ जाएंगे, नो। क्या नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग नहीं आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं आएगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट नहीं आएगा। तो बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन से ऑपरेटिंग है कौन से
नॉन ऑपरेटिंग है। फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला तो सिंपल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। काम की बात ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। मैं कह रहा हूँ ज्यादा आसान क्या होता है, ये समझ लो कि नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ आरएफओ कवर कर चुके हैं डायरेक्ट, बाकी सारे इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में कुछ नॉन ऑपरेटिंग होंगे, बाकी सारे ऑपरेटिंग होंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ऑफिस, ये सारे ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑपरेटिंग, बैड डेट्स भी ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म तो वो होता है फाइनेंस कॉस्ट में आता है लॉन्ग टर्म लोन। फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म लोन की जो इंटरेस्ट है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने जाएंगे। बी केयरफुल। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम एक अलग चीज होती है। आरएफओ के अलावा अगर कोई इनकम है, आरएफओ के अलावा कोई इनकम है तो उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। वो जब यूज होगा तब यूज होगा। अभी लेट्स कीप इट सिंपल। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It must be noted that non-operating expenses such as loss on sale of fixed assets, such as loss by fire, income tax, charities, donations, finance charges. तो अगर सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट लिखा है तो वो सारे के सारे हम अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही होंगी। अगर स्पेसिफाइड है कि इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही होगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, और हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, और अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगेन इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए इट इज मेजर्ड टू, it is calculated to ascertain or measure the operational efficiency and profitability of the business enterprise. The ratio indicates the percentage of RFO that is absorbed by the cost of RFO and operating expenses. मतलब what percentage of RFO has been absorbed? मतलब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 80%, इसका मतलब जो आप सामान बेच रहे हो उसमें से 80% कॉस्ट तो रिकवर हो रही है, उसमें से 80% कॉस्ट तो रिकवर हो रही है, बाकी 20 मतलब इन द सेंस कि योर कॉस्ट इज 80% ऑफ द मनी विच इज बीइंग जनरेटेड बाय सेलिंग गुड्स। कि आपने सामान सेल करा 1 करोड़ का, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 80 लाख, 80% हो गया, तो इसका मतलब बाकी 20% क्या है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 1 करोड़ का सामान बेच रहे हो, उस सामान को बनाने में और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 80%, 80 लाख। 1 करोड़ का सामान बेच रहे हो, 80 लाख आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो मतलब 20 लाख आप कमा रहे हो, 20 लाख आप कमा रहे हो, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज अ सेपरेट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो is operating cost upon RFO into 100. Operating cost is cost of RFO plus operating expenses. कोई डाउट? This is operating ratio. ध्यान देंगे.